Hello bachcho, let's see the question. If the tension in a sonometer wire is increased by a factor of 4, then fundamental frequency of vibration changes by a factor of। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सोनोमीटर वायर के अंदर आपने टेंशन को इंक्रीज कर दिया बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशंस होंगे उस पर क्या कितने फैक्टर्स पे फर्क पड़ेगा, कितने फैक्टर से बेसिकली वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी की बात करी गई है, तो आपको जो की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं एन को फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एन इक्वल्स टू 1/2L, वेयर एल इज द लेंथ, अंडर रूट टी अपॉन एम, वेयर टी इज द टेंशन, वेयर टी इज द टेंशन एंड एम इज द मास, सॉरी स्मॉल एम इज द मास। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एम क्या होता है बच्चों? स्मॉल एम होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, सपोज करो इनिशियल केस में टेंशन टी था, बट जब टेंशन को आपने बोला गया कि सेकंड केस के अंदर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप बोल सकते हैं जो नई टेंशन है वो किसके इक्वल होगी? 4t के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला देखिए रहा, मास चेंज नहीं किया आपने, ठीक है, लेंथ चेंज नहीं किया, क्या चीज चेंज हो रही है? टेंशन चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अंडर रूट ऑफ टेंशन के। ठीक है, इस कंडीशन को लगाएंगे हम और इजीली इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टी के, तो नई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? 4 टी के। और जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। इनको आप डिवाइड कर देंगे तो ये इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट, इसको आप बोल दीजिए सेकंड। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एन डैश अपॉन एन इज इक्वल्स टू 4t। इसको मैं दोबारा लिख दूँ एक बार। यस, ये आ जाएगा अपने पास 4t अपॉन टी, और पूरा किस में चल रहा है बच्चों? रूट में चल रहा था, टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास एन डैश कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ एन आ गया। इसका मतलब जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के डबल हो गई, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी के डबल हो गई। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों, सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। तो हम कह सकते हैं बच्चों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चों। यस, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।